So, good morning, students. I hope you all are good, happy, and safe at your home. So, in this video, we will learn about a poem, How to Tell Wild Animals. कि कैसे हम एनिमल्स को कहें अपनी बात, ठीक है. And we will learn about some animals in this poem, like Asian lion, tiger, leopard, bear, chameleon and hyena. ठीक है, तो हम इन 6 एनिमल्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे और थोड़ा फनी वे में पढ़ेंगे. ये जो पोएम है आपकी, ये आपके 2nd चैप्टर में है और काफ़ी फनी पोएम है. ओके, सो वी विल स्टार्ट आवर पोएम. सो राइट, पोएट नेम इज कैरोलिन वेल्स. जो पोएट नेम है उनका नाम कैरोलिन है और इन्होंने थोड़ा ह्यूमरस वे में हमें वाइल्ड एनिमल के बारे में बताया है. ह्यूमरस मीन्स फनी वे में. ओके, सो वी विल स्टार्ट. इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट. मतलब कि अगर आपको कभी चांस मिलता है ईस्ट के जंगल में जाने का, और एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट. और आपके पास अगर कोई आता है, एडवांस का मतलब यहाँ पे है वॉक. ओके, अगर आप ईस्ट के जंगल में जाते हैं और आपके पास कोई आता है, अब इसमें कोई बताया नहीं है कि कौन आता है, कोई आपके पास आता है, वॉक करता हुआ आता है. और लार्ज एंड टाउनी बीस्ट. टाउनी का मतलब होता है बेटा येलोइश. ओके, बीस्ट मतलब एनिमल. अब आपके पास, अगर आप ईस्ट के कभी जंगल में जाते हैं तो आपके पास वॉक करता हुआ एक आता है येलोइश कलर का एनिमल. लार्ज मीन्स ह्यूज. इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग. और वो अगर रोर करता है, आपके ऊपर रोर्स करता है, तो आप एकदम मर जाएंगे. यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन. अगर आपको कभी ऐसे इतनी साउंड नज़र आए या इतना गुर्राने की आवाज़ आए, रोर्स की आवाज़ आए, जिससे आप मर ही जाओ, तो आप समझ जाओ कि आपकी मुलाकात किससे हुई है, एक एशियन लायन से हुई है. ठीक है, अब यहाँ पे एशियन लायन जो है वो उसके लिए यूज़ हुआ है लार्ज एंड टाउनी बीस्ट. ठीक है, अब आप देख सकते हैं एशियन लायन कितना लार्ज होता है और टाउनी होता है. टाउनी मीन्स येलोइश. ओके, नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड स्टैंजा. और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड. अगर आप कभी घूम रहे हो, रोमिंग मीन्स वॉकिंग, अगर आप कभी ऐसे घूम रहे हो फ्री होके, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू. तो एक नोबल मीन्स होता है रॉयल, बीस्ट एनिमल. ओके, ग्रीट मतलब आपसे मुलाकात हो. इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड. अगर आपको इधर उधर घूमते हुए ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू. अगर आपकी मुलाकात एक नोबल वाइल्ड बीस्ट से होती है विथ ब्लैक स्ट्रीप ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसकी येलो कलर की स्किन है और उस पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हो. जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू. तो नोटिस करो क्या वो आपको खा रहा है. दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. डिसर्न मतलब होता है आइडेंटिफाई. तो अगर आपकी मुलाकात है कि येलो ग्राउंड स्किन वाले एनिमल से होती है जिसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप हो और वो तुम्हें खा जाए, तो समझ जाओ आपकी मुलाकात किससे हुई है. आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा बंगाल टाइगर को. यानी कि अगर आपकी मुलाकात एक ऐसे बीज से होती है जो जिसका स्किन येलो कलर की है, ब्लैक स्ट्रिप्स है, और वो आपको खा जाए, तो बस ये एक सिंपल रूल है एक बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई करने का. यानी कि अगर कोई ऐसा एनिमल जो आपसे मुलाकात हो उसकी और वो आपको खा जाए, तो वो समझो बंगाल टाइगर है. थर्ड, इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू. अगर स्ट्रॉलिंग का मतलब यहाँ पर है वॉकिंग कर रहे हो आप, अब और एक बीस्ट को आप देख लेते हो. कैसे बीस्ट को, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपरेड. यानी कि जो छुपा हुआ है, जिसकी स्किन पूरी फुल है, किससे, स्पॉट से. स्पॉट मतलब होता है धब्बे, गोल गोल कॉइन्स. पेपरेड होता है स्कर्ट, स्प्रंकल या स्कर्टेड, यानी कि बिखरे हुए. उसकी लेपर्ड की स्किन के ऊपर सब स्पॉट्स होते हैं ना, तो उसको लेपर्ड के लिए यूज़ हुआ है. एज सुन एज ही हैज़
लैप्ड ऑन यू। लैप्ड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है लीप, यानी कि जंप लगा देना, और जैसे ही वो आपको देखे वो आपको आपके ऊपर जंप कर दे। यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड। समझ जाओ कि आपकी मुलाकात लेपर्ड से हुई है। टी विल डू नो गुड टू रोर विद पेन। आपको मौका ही नहीं मिलेगा कि आप दर्द से चीखो चिल्लाओ। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। बस वो आपके ऊपर जंप करता रहेगा, यानी कि आपको खा जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द फोर्थ। इफ वैन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अगर आप अपने कभी यार्ड में मतलब कोई खुली जगह पे बरामदे में अगर आप घूम रहे हो, यू मीट अ क्रीचर देयर, और आपकी मुलाकात किसी क्रीचर से होती है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको हग करेगा बहुत हार्डली, यानी कि बहुत स्ट्रांगली टाइटली आपको हग करे। बी श्योर इट इज़ अ बियर। तो समझ जाओ कि आपकी मुलाकात किससे हुई है, कि वो बियर है, भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट आई गेस, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आपको कोई डाउट होगा कि ये बियर है या नहीं। ही विल गिव यू जस्ट मोर केयरस। केयरस मतलब होता है हग। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आपको दोबारा आपको एक टाइटली हग करेगा, तो तब तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि वो बस बियर है और कोई एनिमल नहीं है। तो आपने देखा वो कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है पोएट। फोर्थ, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। अब बीस्ट ऑफ प्रे होता है कॉर्निवोरस एनिमल, और ये एक तरीका है डिस्टिंग्विश करना कॉर्निवोरस को। और वॉइस माइट कॉन नॉन प्लस, नोवाइस होता है अनएक्सपीरियंस पर्सन। अब नौ सखी होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं वो कैसे डिस्टिंग्विश करें एनिमल्स को, तो ये एक तरीका है क्रोकोडाइल को या फिर किसी भी एनिमल को डिस्टिंग्विश करने का। अ क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल द हाइनास। तो क्रोकोडाइल आपको बताएगा और हाइना आपको कैसे बताएगा। हाइना कम्स विद मैरी स्माइल। हाइनास जो होते हैं वो आपके पास आएंगे एक स्माइल करते हुए, एक अच्छी सी स्माइल लेते हुए। इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। और अगर आपको कोई एनिमल रोता हुआ नजर आए तो समझ जाओ वो कौन है, वो मगरमच्छ है, वो क्रोकोडाइल है। अगर कोई हंसता हुआ आपके पास आए तो समझ जाओ वो हाइना है। हाइना मीन्स गड़बग्गा। ओके, तो यानी कि क्रोकोडाइल आपके पास आएगा रोता हुआ, या फिर आप किसी एनिमल को देखो जो रो रहा हो तो समझ जाओ वो मगरमच्छ है। अगर कोई हंसता हुआ आए तो समझ जाओ वो हाइना है। नाउ वी विल मूव टू द फोर्थ स्टेंजा। अ ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। जो कैमेलियन मीन्स क्रिकेट। अब जो कैमेलियन होता है वो छोटा सा होता है। अ लजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बिल्कुल लजर्ड की तरह। लिजर्ड मतलब जो छिपकली होती है ना, बस वो लजर्ड की तरह होता है। तो यहाँ पे सबको बताया, क्रोकोडाइल को रोते हुए बताया, क्योंकि क्रोकोडाइल के लिए प्रॉब्लम होती है कि क्रोकोडाइल टीयर्स यानी कि जो बस सिंपैथी गेन करने के लिए रोते हैं, और जैसे ही आप उनके पास जाओगे वो आपको खा जाएंगे। ठीक है, और हाइना आएगी हंसती हुई आपके पास। तो यहाँ पे अब लास्ट स्टेंजा में कैमेलियन के बारे में बताया। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, यानी कि जो कैमेलियन होता है बहुत छोटा होता है। लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, बिल्कुल लिजर्ड की तरह होता है, छिपकली की तरह होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, और उसके ईयर्स भी नहीं होते। ठीक है, यानी कि कैमेलियन के ईयर्स नहीं होते। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसके विंग्स भी नहीं होते, यानी कि पंख भी नहीं होते हैं उसके, है ना। गिरगिट के कोई पंख थोड़ी ना होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, और ट्री पे अगर कोई भी नहीं है, यानी कि ट्री एकदम खाली है, कोई भी एनिमल नहीं है, तो समझ जाओ इट्स द कैमेलियन यू सी। तो उसमें आप कैमेलियन को ज़रूर देख लोगे। यहाँ पे TIS है, ये इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है। इट्स द कैमेलियन यू सी। तो आप अगर ट्री पे कोई भी एनिमल नहीं है तो समझ जाओ उसमें कैमेलियन तो ज़रूर होगा। तो आपने इस पोएम में देखा सब एनिमल्स का अलग अलग आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया है ना, और सबको फ़नी वे में बताया। यानी कि एशियन एनिमल अगर आपको रोस्ट करता हुआ है और उसके बाद सुन के ही अगर आप मर जाओ तो समझ जाओ आपकी मुलाकात एशियन लायन से हुई है। और अगर कोई ऐसा बीस्ट आपको मिलता है, ऐसे एनिमल मिलता है जो आपको बस खा जाए, देखे और खा जाए, तो आपकी मुलाकात बंगाल टाइगर से हुई है। और थर्ड में बताया था कि अगर आपके ऊपर कोई छलांग लगा दे, लीप कर दे, तो आपकी मुलाकात लेपर्ड से हुई है। फिर आपको हगिंग करे, कोई हग करे तो वो बियर है, अगर कोई रोता हुआ नजर आए तो वो क्रोकोडाइल है। तो ये सब आप एनिमल्स के बारे में फ़नी वे में बताया है। ओके, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।